नमस्कार दोस्तों, सर्वेइंग में हम कंपास ट्रैवर्सिंग पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो डाल दी हैं कंपास ट्रैवर्सिंग की और ये आगे कंटिन्यू है इसी चैप्टर में ही। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे फोर और बैक बीयरिंग क्या होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जानेंगे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास कहाँ पे यूज़ होते हैं और एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है। देखो, अगर आपने सेमेस्टर टाइम में, कॉलेज टाइम में अगर ये सब पे प्रैक्टिकल किया है तो थोड़ा सा आइडिया होगा, और भूल भी गए होंगे यार, इतने साल हो गए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया देता रहूँगा साथ साथ जो भी हम टॉपिक करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ होगा जिस भी टॉपिक में। तो यहाँ पे ये हमारा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एल्युमिनियम प्लेट होती है इसके अंदर जो नीडल होती है वो हमेशा शो करती है नॉर्थ और साउथ को। जो साउथ होता है उसके ऊपर रीडिंग, ये जो प्लेट होती है ना अंदर, ये हमारे ग्लास के अंदर जो प्लेट होती है ये क्या है, ये अटैच नहीं होती है इस पूरे से, ये सिर्फ एक नीडल से, एक यूँ कह लो जैसे कि ये है ना नोक, कंपास में हमारे नोक होती है, वो सारी जो प्लेट है वो इस पर सेट होती है, वो फ्री होती है। तो वो हमेशा किसको शो करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। साउथ पे रीडिंग होती है 0 से 360 और नॉर्थ में होती है हमारी 180। ठीक है जी, ये इस प्रिज्मेटिक कंपास में यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, साइट जो वेन है वो लगी रहती है। यहाँ से एक थ्रेड होता है, हम थ्रेड से अपने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है, इस प्रिज्म से हम देखते हैं, पहले इस थ्रेड को देखते हैं, इस थ्रेड से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और ये बिल्कुल सीध में होता है जब हम रीडिंग लेते हैं, एंगल लेते हैं। ठीक है, एक मैंने एक बेसिक सा, एक न्यू कह लो प्रैक्टिकली सा थोड़ा सा बता दिया आपको, ध्यान रहे कि किस तरह से प्रिज्मेटिक कंपास वर्क करता है। और मान लो और भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो मान लो हमारी रेंजिंग रोड है या कोई और ट्री है। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे खड़े खड़े ही काफ़ी जो रीडिंग है वो ले लेते हैं, काफ़ी जो एंगल है हमारे वो हम मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल जो भी आगे जो कैलकुलेशन होती है वो करते हैं। ये बात हो गई। अब आता है भाई, ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये WCB में यूज़ होता है। WCB आपको पता होगा, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, आप प्लेलिस्ट खोल के देख लें, सर्वेइंग की जो प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट की, उसमें WCB क्या होता है, वॉल सर्कल बीयरिंग होता है। और QB में कौन सा हम जो कंपास है वो यूज़ करते हैं, तो सर्वेयर कंपास हम यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटर बीयरिंग। अब भैया ये इन द होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन दी फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग, इन दोनों का अब काम आ गया है। मेन तो हम इसी को पढ़ रहे हैं ना, फोर बीयरिंग बैक बीयरिंग क्या होती है। ऐसा एक बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ से हम आगे काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे एक और पॉइंट भी, ये हमारा जो आगे बंदा काम कर रहा होता है ना, जो आगे चल रहा होता है वो हमारा फोर होता है, और बैक बीयरिंग क्या होता है, पीछे। फिलहाल आगे और आपको थ्योरी पार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग शुड बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब ये क्या चीज़ है, देखो भैया, जब हम बैक बीयरिंग निकालेंगे, मैं आपको आगे और बताऊंगा बैक बीयरिंग कैसे निकालेंगे, कौन सी बैक बीयरिंग होती है, कौन सी लाइन बैक बीयरिंग होती है। चलो देखते चलो आप। बैक बीयरिंग क्या होगी, इज इक्वल टू फोर बीयरिंग, जो रीडिंग लेंगे हम, इस मान लो ये हमारा स्टेशन है, यहाँ से हमने आगे बढ़े, ये फोर बीयरिंग है हमारी, आगे की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पे हमने कोई रीडिंग ली, फोर बीयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब ये प्लस माइनस से कैसे पता चलेगा भाई, देखो भैया, प्लस साइन हम जब यूज़ करेंगे व्हेन फोर बीयरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। जब हमें फोर बीयरिंग जो रीडिंग आएगी, हमारी वैल्यू आएगी, वो 180 से कम है, तब हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 180। ठीक है जी, और माइनस का साइन हम कब यूज़ करेंगे, जब फोर बीयरिंग हमारी मोर देन हो 180 डिग्री से। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए। वहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, स्टार्टिंग में तो हो ही जाते हैं, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब ठीक हो जाता है। उसके बाद इन द QB reduced bearing system, the four bearing and back bearing are numerically equal but the quadrant are just opposite। कैसे, if the four bearing of AB line, कोई AB line है, ये हमारी AB है। ठीक है, फोर बीयरिंग उसकी कितनी है, 30 डिग्री है। ठीक है जी, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। देन द बैक बीयरिंग क्या होगी, तो बैक बीयरिंग होगी हमारी भैया साउथ 30 डिग्री वेस्ट। अब ये कैसे हुई, आगे बताता हूँ आपको। ये जो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, देन बैक बीयरिंग क्या होगी, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। ये कैसे हुई, देखो, ये हमारा जो हम क्वाड्रेंट सिस्टम से पढ़ते हैं हमेशा से, ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ से इसने बोला नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ये हमारा मान लो 30 डिग्री है। ठीक है, ईस्ट की तरफ। अब इसने बोला कि ये तो हमारी फोर बीयरिंग होगी। अब इसने बोला कि जो बैक बीयरिंग बताओ, बैक बीयरिंग क्या होगी, ये हमारा पॉइंट लगा लो ना, AB है। ठीक है, बैक बीयरिंग क्या होगी, तो बैक बीयरिंग होगी भैया इस लाइन की बैक बीयरिंग क्या होगी,
इस लाइन के अपोजिट होगी। अपोजिट मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट पे। अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट 30 डिग्री। ये इसकी बैक बेरिंग होगी, किसमें, क्यूबी में, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग में, रिड्यूस बेरिंग में हमारी ये अपोजिट हो जाएगी। ये यहाँ पे इसने बोला ना कि द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग आर न्यूमेरिकली इक्वल बट क्वाड्रेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे, वो अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन WCB में ऐसा नहीं है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये बात है, वो जो पीछे मैंने आपको बताया है उसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कोई थोड़ा बहुत पॉइंट रह भी गया है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, तो भैया ये होता है एरर। भाई जो हम हमारे कंपस से रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं जिससे सही रीडिंग नहीं आती है, तो उन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक। मान लो कोई पोल आ गया, उसकी वजह से हमारी जो रीडिंग है वो सही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारी रीडिंग लेने में प्रॉब्लम करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं, वो क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। भाई मैग्नेटिक मतलब कोई लोहे के कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही है तभी तो वो सही से रीडिंग नहीं ले रहा ना। अब ये देखो, ये हमारा हो गया ट्रू नॉर्थ, ठीक है, दोनों साइड में लिख रहा हूँ मैं, दोनों साइड में। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। और जो ये तो हमारी सही वाली लाइन है जो हमारी होनी चाहिए, लेकिन कोई पोल आ गया है जिसकी वजह से जो ये लाइन है ये उठ के यहाँ पे आ गई, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब सही लाइन पे जो हमने कोई मान लो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने रीडिंग ली, तो ये वाली होगी हमारी ट्रू बेरिंग, जो सही है, सही रीडिंग है। लेकिन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक प्रॉब्लम की वजह से, मतलब कोई ऐसा पोल आ गया जिसकी वजह से जो ये ट्रू बेरिंग है, ट्रू नॉर्थ है, ये जो नीडल है ये हमारी उठ के यहाँ पे चली गई है, ठीक है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो ये डिक्लिनेशन हो गया, ये हमारी ट्रू थी, ये गलत आई है वैल्यू। तो ये जो रीडिंग गलत आई ये हमारा हो गया डिक्लिनेशन ऑन वेस्ट के साइड में हुआ, तो वेस्ट हो गया ना। अब भैया जो ये इस ऑब्जेक्ट से, जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमने रीडिंग ली, इससे लेके और जो ये वाली रीडिंग होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मैग्नेटिक बेरिंग। सेम इसी में कॉन्सेप्ट रहेगा। और जो ये इतना सा जो एंगल जो एक्स्ट्रा बन गया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डिक्लिनेशन हो गया। सेम यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी मैंने ऐसे, ये तो वेस्ट के साइड में हो गया, यहाँ पे ये ईस्ट की साइड में, सॉरी ईस्ट की साइड में ये हमारी सही रीडिंग आएगी। यहाँ से लेके ये हमारी जो नॉर्थ साउथ वाली नीडल है ये दिखा रही है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, हमने रीडिंग ली, तो ये वाली रीडिंग तो ठीक है हमारी, ये वाली वैल्यू तो हमारी ठीक होगी। लेकिन कोई एरर आ गया है, एरर बोले तो मैग्नेटिक, जो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में क्या होता है, कौन से भाई जो पोल वोल आ जाता है लोहे का, कोई ऐसा वायर आ जाती है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो रीडिंग है, ये जो नॉर्थ ट्रू नॉर्थ है ये उठ के यहाँ पे आ गई, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गई है, ठीक है। अब जो हम रीडिंग लेंगे वो यहाँ से ये वाली रीडिंग आएगी ना, और ये रीडिंग तो हमारी गलत है, क्योंकि हमारी रीडिंग तो आनी चाहिए नॉर्थ, हमारी ये एक्यूरेट नॉर्थ तो यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन ये यहाँ पे आ गई ये रीडिंग, तो ये हमारी गलत हो गई। जो डिक्लिनेशन हुआ वो कितना हुआ, ये वाला एरर, ये वाला एंगल हुआ, एक्स्ट्रा एंगल हो गया। तो ये चीज़ें हमने आगे देखनी है। प्रॉब्लम ऑन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये जो ये एरर आया है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो फिलहाल। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू बेरिंग एंड मैग्नेटिक बेरिंग। ट्रू बेरिंग कैसे निकालेंगे भैया, जो ये ट्रू बेरिंग होगी हमारी, ये वाली रीडिंग, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हम कैसे निकालेंगे, जब हमारा डिक्लिनेशन होगा किसी भी साइड में, वेस्ट में हो या चाहे ईस्ट में हो। एंड और मैग्नेटिक बेरिंग, ये वाली हम वैल्यू भी निकाल के तभी तो हम ये निकालेंगे ना, ये हमें पता होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू पता होगी तब हमें निकाल पाएंगे ये सारी चीज़ें। देखो फिलहाल आप, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू क्या होगी, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। जो भी एरर होगा उसको हम प्लस माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो प्लस का साइन कब होगा, जब डिक्लिनेशन ईस्ट की साइड में होगा, इस साइड में होगा तो हम प्लस करेंगे, और जब भी हमारा जो एरर है, जो एंगल आएगा, जो आ रही है रीडिंग वो इस साइड में, वेस्ट की साइड में है, तो हम माइनस करेंगे। ये हैं दोनों पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट याद करने के जब हम ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग निकालेंगे। उसके बाद है मैग्नेटिक बेरिंग निकालेंगे, तो ये ट्रू बेरिंग के लिए था, सॉरी। जब हम मैग्नेटिक बेरिंग निकालेंगे तो ट्रू बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, इसमें क्या होगा, प्लस का जो साइन है वो यूज़ करेंगे व्हेन डिक्लिनेशन वेस्ट की साइड में होगा। यहाँ पे डिक्लिनेशन ईस्ट की साइड में था जब हम प्लस यूज़ करे थे, यहाँ पे डिक्लिनेशन किस में होगा, वेस्ट की साइड में होगा, तब हम प्लस यूज़ करेंगे, और माइनस हम यूज़ करेंगे ईस्ट की साइड में। ये हैं जो मेन पॉइंट हैं न्यूमेरिकल में आपको याद करने के। फटाफट हम दो क्वेश्चन इनको कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। ये जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग वाले जो एंगल है 180 किस साइड में होगा, 180 माइनस किस साइड में होगा। देखो, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 135 डिग्री और 30 इंच। वट विल बी द ट्रू बेरिंग हमें निकालनी, मैग्नेटिक बेरिंग हमें गिवन है। इफ़ द डिक्लिनेशन एरर, जो गलत रीडिंग आई है, डिक्लिनेशन हुआ है,
वो 5 डिग्री 15 इंच वेस्ट की साइड में हुआ है। ठीक है, वेस्ट की साइड में हुआ है, तो मैंने आपको बताया वेस्ट की साइड में क्या करना है हमें। ठीक है जी। दूसरा उसके बाद हमें निकालना क्या है, ये हमें फोकस रहना चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। जब ये बोल रहा है ट्रू बेरिंग निकालनी है, ट्रू बेरिंग के केस में प्लस माइनस हम जो 180 है वो किस केस में करेंगे भाई, वेस्ट में हुआ तो वेस्ट के हिसाब से करेंगे ना। उसके बाद द ट्रू बेरिंग ऑफ ए लाइन सी डी हमें गिवन है, उसकी जो वैल्यू है वो गिवन है। ट्रू बेरिंग हमें गिवन है, यहाँ पे ऊपर वाले में मैग्नेटिक बेरिंग गिवन थी, यहाँ पे हमने व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बेरिंग निकालनी है, डिक्लिनेशन हमें ये गिवन है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, ट्रू बेरिंग निकालने का मैंने आपको रूल बताया क्या था, मैग्नेटिक बेरिंग माइनस में डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है भाई 135 डिग्री 30 इंच, ये हमारी क्या है मैग्नेटिक बेरिंग है। माइनस कर देंगे डिक्लिनेशन तो हमारी ट्रू बेरिंग आ जाएगी, कितनी आ गई 130 डिग्री 15 इंच। माइंड में ये आएगा कि माइनस कहाँ से आया, माइनस यहाँ से आया। मैंने आपको जस्ट पहले देखो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके, अभी मैंने बताया आपको कि जब हम ट्रू बेरिंग निकालेंगे और जो हमारा जो एंगल होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसने क्या बोला 135 डिग्री और 30 इंच है ना, ये बोला ना। और जो डिक्लिनेशन है वो वेस्ट में हुआ है, तो मतलब क्या है जो डिक्लिनेशन होगा, ये जो हमारी ट्रू बेरिंग ये जो हमारी निडल होती है ये क्या है वेस्ट की साइड में, वेस्ट तो इधर है ना, इसकी साइड में 5 डिग्री कुछ 15 इंच हमारा डिक्लिनेशन हुआ है, एरर हुआ है। तो वेस्ट की साइड में होगा तो भाई यहाँ पे हम माइनस का यूज़ करेंगे, और ये निडल अगर हमारी इस साइड में होती है, ईस्ट की साइड में होती है, तो हम ट्रू बेरिंग निकालने के केस में हम प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ये ईस्ट में होता डिक्लिनेशन तो हम यहाँ पे प्लस यूज़ करते। उसके बाद अब भैया मैग्नेटिक बेरिंग निकाल रहे हैं हम इस पॉइंट की, बी पॉइंट की। तो मैग्नेटिक बेरिंग कैसे निकालेंगे, ट्रू बेरिंग हमें गिवन है इसने 210 डिग्री 45 इंच, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डिक्लिनेशन मैग्नेटिक बेरिंग निकालने में कहाँ पे हुआ, डिक्लिनेशन हुआ वेस्ट की साइड में, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, यहाँ से कहीं हमारा एक जो एरर है वो आया है वेस्ट की साइड में। तो 8 डिग्री 15 इंच हमारा आया, ये हमारी नीडल थी सही, ये उठ के यहाँ पे आ गई है। और उसके बाद इसने ट्रू बेरिंग हमारी हमें बता रखी है 210 45 डिग्री 45 इंच। अब यहाँ पे सेम कर दो, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक बेरिंग में जब हम जो हमारा डिक्लिनेशन है वो वेस्ट की साइड में आता तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 210 डिग्री तो 45 इंच प्लस में 8 डिग्री 15 इंच हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारी मैग्नेटिक बेरिंग आ गई भाई। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन हमें गिवन है सी डी की, यहाँ पे इसने डायरेक्शन भी बता दिया। ये देखो सी डी हमारी मान लो कोई भी लाइन है, इसने साउथ वेस्ट में बोला ना 30 डिग्री, साउथ वेस्ट में ये हमारी सी से डी 30 डिग्री और कितना 15 इंच। उसके बाद बोला फाइंड द ट्रू बेरिंग इफ़ द डिक्लिनेशन इज ईस्ट में डिक्लिनेशन दे दिया, ये हमारा इस साइड में मान लो कोई 10 डिग्री का डिक्लिनेशन दे दिया, गलत एरर दे दिया। अब ये 30 देखो डायरेक्शन तो इसने ठीक दे दी है साउथ वेस्ट में, लेकिन साउथ वेस्ट में क्या 30 डिग्री का कोई एंगल बनता है, नहीं बनता है यार, 180 से 270 तक बनता है, इसके बीच में कोई रीडिंग होती है। तो मतलब क्या है इसका, इस रीडिंग को देख के हमें पता चलना चाहिए कि इसको गलत क्वाड्रेंट में फेंका हुआ है, तो हमें इसको उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा अपोजिट में, क्योंकि 30 डिग्री हमारा यहीं से कहीं आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया है कि कैसे रिड्यूस बेरिंग को हम WCB में चेंज करते हैं। तो कैसे होगा भाई रिड्यूस बेरिंग ऑफ CD, मतलब इस जो ये बेरिंग है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जो साउथ 30 डिग्री 15 इंच वेस्ट दे रखा है इसको हम उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल तो यहाँ बनेगा, 30 डिग्री की जो रीडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और इसने हमें जो लोकेशन दे रखी है, जो साइड दे रखी है वो साउथ वेस्ट दे रखी है, वो तो गलत है। तो WCB में हम कैसे चेंज करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, 180 प्लस कर देंगे और 30 डिग्री 15 इंच, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 210 डिग्री 15 इंच। ये वैल्यू आई हमारा, ये वाली जो रीडिंग होगी ये 30 नहीं, ये बन जाएगी 210। अब अभी आपके माइंड में आएगा भाई आपने तो ये बताया कि हमें ये जो 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे लेके आना है, तो कैसे यार, ठीक है मैंने आपको बताया है कि इसको अपोजिट करना है एंगल को, 30 डिग्री का एंगल तो यही बनेगा, लेकिन हमारा जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम ये वाला है तो इसमें हमें डायरेक्शन तो थोड़ी चेंज होगी, डायरेक्शन तो क्वेश्चन में यही बता रखी है साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, वो तो चेंज हो नहीं रही है, एंगल को चेंज कर सकते हैं, एंगल को यहाँ लेके जाएंगे तो हमारी साउथ वेस्ट कहाँ आएगी, तो हमें एंगल यहीं पे लाई करवाना है। तो लाई करवाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो 30 डिग्री है इसमें 180 प्लस कर देंगे, यहाँ तक 180, ये 30 डिग्री तो यहाँ तक यहीं है ही मान लो, 180 प्लस कर देंगे, या फिर ये 30 डिग्री यहाँ तक मान लो, ठीक है, 180 प्लस कर देंगे तो हमारा 210 यहाँ कहीं से लाई करेगा, ये लाइन बन जाएगी।
तो हमारी रीडिंग क्या हो गई 210 डिग्री 15 इंच। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी खिचड़ी तो पक गई है पर कोई बात नहीं भाई। जो 30 डिग्री है ना वो यहाँ पे लाई करता है, लेकिन डायरेक्शन हमें दे रखी साउथ वेस्ट। ये क्यूबी में चेंज करना आपको नहीं आया क्या? क्यूबी टू वॉल सर्कल बेरिंग में कैसे चेंज करते हैं। तो 30 डिग्री है यहाँ पे, मान लो रीडिंग यहाँ पे हमें साउथ वेस्ट दे रखी, तो हमें तो यहाँ 30 डिग्री थोड़ी ना एंगल होगा, तो 180 प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा। माइनस नहीं करना, माइनस कैसे करोगे 30 में से, वो माइनस की रीडिंग आएगी नहीं। 180 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 210 डिग्री। ये हमारा एक्यूरेट डायरेक्शन भी आ गई और एंगल ये इतना हमारा इसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। कन्वर्ट कर लिया तो ट्रू बेरिंग निकाल देंगे। मैग्नेटिक बेरिंग हमारी आ गई 210 डिग्री 15 इंच। डिक्लिनेशन हमारा ईस्ट की साइड में था, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी जो निडल है वो होगी, ठीक है। और जो हमारा डिक्लिनेशन हुआ है, ये जो निडल उठ के कोई एरर की वजह से मैग्नेटिक पोल वोल आ गया, वायर आ गई है, जिसकी वजह से हमारा जो ये रीडिंग है, ये हमारी जो डिक्लिनेशन हुआ है, ये यहाँ पे जो है निडल उठ के यहाँ पे आ गई, जो एरर शो कर रही है वो कितना हुआ है, यहाँ पे हुआ 10 डिग्री 15 इंच, ठीक है। ये हमारी डिक्लिनेशन आ गया है, ठीक है। और मैग्नेटिक बेरिंग हमने निकाल ली पीछे, ट्रू बेरिंग हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे दोनों को। अब प्लस कैसे किया देखो, ये हमारी सही रीडिंग आनी थी। यहाँ से हमने जो ये 210 डिग्री साउथ में जो बन रहा है 15 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी सही रीडिंग होनी थी, लेकिन ये निडल उठ के यहाँ पे आ गई ना, तो ये वाला एंगल तो रह गया हमारा, जो 10 डिग्री इसने बता रखा, जो एरर आ गया। तो ये एंगल हमें जोड़ना ही तो पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। अगर हम यहीं से लेके ये वाला शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये वाला इतना ही शो करना है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे 210 डिग्री 15 इंच। ये तो यहाँ से वैल्यू यहाँ तक की है, हमें तो यहाँ सही से वैल्यू लेके और फिर हमें यहाँ तक निकालनी है, समझ रहे हो आप। तब हमारी आएगी ट्रू बेरिंग। होप आपको ये समझ में आएगा। तो रिक्वायर्ड बेरिंग क्या हो जाएगी 220 डिग्री 13 इंच, माइनस में हम 180 करेंगे, तो ये आ जाएगा साउथ 40 डिग्री 30 इंच वेस्ट। के माइंड में आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये क्या चीज़ है। अरे भाई सिंपल है, हमने पीछे जो चेंज किया, ये देखो, इसको हमने चेंज ही तो किया ना 180 प्लस करके। जो एंगल लाई करवाया हमने, जो चेंज किया रिड्यूस बेरिंग से WCB में, तो वो चेंज हुआ है। तो क्या वो एंगल 280, मतलब क्या था, उसमें डिक्लिनेशन था, उसमें एरर था, जिसकी वजह से हमारा ये 210 आया। लेकिन हमें जब हमने हमारी नीडल सही करके जो वैल्यू निकाली वो तो ये आई, लेकिन जो पहले वैल्यू आ रही है, जब हमारा एरर था तो 210 कुछ आ रही थी ना, ये 210 15 इंच। अब इन दोनों में कुछ तो एरर था ही ना, रीडिंग में कुछ तो एरर था। अब वो एरर था, हमने एरर ठीक कर दिया, तो हमारी आ गई भैया ये 210 डिग्री। अब इसको हम क्वाड्रेंट में और डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करेंगे ना। जो पहले वाली आई वो तो एरर के साथ आई थी, तो एरर के साथ आई, तो यहाँ पे हम जब 180 माइनस करेंगे, पहले हमने 180 प्लस किया रीडिंग निकालने के लिए, यहाँ पे अब 180 माइनस करेंगे, तो हमें ये जो रीडिंग है हमें इसमें मिलेगी साउथ 40 डिग्री 30 वेस्ट। ये जो साउथ, और मैंने आपको बताया था ना ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें यहाँ पे हमने 210 लाई करवाया था, 30 डिग्री था हमें जो गिवन था, 30 डिग्री 15 इंच कुछ साउथ से वेस्ट में। तो एरर था ना, ये मैग्नेटिक नीडल की वजह से ये जो एरर था। अब हमने जब एरर सोल्व कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी सही, वो आएगी साउथ वेस्ट 40 डिग्री 30 इंच, ये हमारी वैल्यू आएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। था कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बेसिक था, सिंपल था, ठीक है, कुछ नहीं था, स्टेप टू स्टेप इजी था। बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि पहले वाली जो रीडिंग है वो कैसे चेंज हो रही है, उसको हमने कैसे कौन से क्वाड्रेंट में चेंज किया है, WCB में हमने कैसे चेंज किया, चेंज करने के बाद हमने उसको फिर सोल्व किया, ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग और डिक्लिनेशन से सोल्व करने के जो बाद वैल्यू आई है, उस वैल्यू को हम रिक्वायर जो ट्रू बेरिंग होगी हमारी वो निकालनी है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।